दिसंबर का महीना और 25 तारीख आने वाली है और सब लोग क्रिसमस की तैयारी में लगे रहते हैं, विशेष करके हमारे मसीही भाई बहन और दूसरे लोग भी, लेकिन ज़्यादातर जो क्रिश्चियंस हैं, मसीही हैं, वे क्रिसमस की तैयारी में लगे रहते हैं। और क्रिसमस से एक हफ्ते पहले ही लोग अपने घर को सजाना शुरू करते हैं और अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, कपड़े खरीदते हैं और बहुत सारी तैयारी होती है। फ्रेंड्स को इनविटेशन दिया जाता है, आओ हमारे साथ क्रिसमस मनाओ, और इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन जो असली चीज़ है, जो असली न्यूज़ है, जो फैक्ट की बात है, सत्यता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके बारे में कभी कभी हम शायद उतना ध्यान न दें। आज का जो मेरा एपिसोड है, भाग है, वो ये है कि यीशु के जन्म की तैयारी। ये मेरा आज का टॉपिक है कि कैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म की तैयारी की। अब प्रभु यीशु मसीह का जन्म तो बहुत अद्भुत रीति से हुआ। हमारे जितने भी जो जन्म होते हैं उनसे बिल्कुल फर्क था। बिल्कुल जिसे हम बोलते हैं ना, स्वाभाविक रूप से वैसा जन्म नहीं हुआ, लेकिन एक विशेष रूप से, एक विशेष साधन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और उसी के बारे में आज मैं आपके सामने रखूंगा ये बात कि यीशु के जन्म की तैयारी। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं स्लाइड में कि पवित्र आत्मा द्वारा मरियम, जो परमेश्वर के निर्देश अनुसार गर्भवती हुई, जो और कोई दूसरा जन्म ऐसा नहीं हुआ ना होगा। ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ पदों को जो बाइबल में दिया गया है, मत्ती और लूका, उसमें से कुछ पदों को आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की जन्म की जो तैयारी है, अभी वो जन्मा नहीं है लेकिन उसकी जो तैयारी है वो हम यहाँ पर देखते हैं। आइए मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती उसका पहला अध्याय 20 से 23 पद। मत्ती उसका पहला अध्याय और उसका 20 से 23 पद। चलिए मैं आपको पढ़ देता हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है यूसुफ के बारे में। यूसुफ की मंगनी जो हुई थी वो मरियम के साथ हुई थी। अभी विवाह नहीं हुआ था, अभी वे शारीरिक रूप से इकट्ठे नहीं हुए थे, क्योंकि उनकी विवाह या शादी नहीं हुई थी, सिर्फ मंगनी हुई थी। और हो सकता आने वाले समय में उसकी शादी हो जाए, लेकिन इन दोनों समय के बीच में वो अकेला बैठा था और उसी समय कुछ बात हुई जो नोट करने लायक है। सुनिए, जब वह इन बातों के सोच ही में था तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, अर्थात वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा होगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। और ये जो भविष्यवाणी ली गई है, ये यशाया भविष्यवक्ता है, उसका 7वां अध्याय और 14 पद से ली गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु बड़ा घबराहट में था जब उसको पता पड़ा कि यार ये मेरी होने वाली पत्नी गर्भवती हो रही है, ये कैसे हो सकता है? ये तो नाम धराई वाली बात है। लोग बहुत उल्टा सीधा बोलेंगे। नेचुरली यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था, मरियम भी एक धर्मी महिला थी, तो ये कैसे हो सकता है?
तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, कि स्वर्गदूत ने कहा कि तू मत डर, क्योंकि ये जो कार्य है ना, ये पवित्र आत्मा का कार्य है, ये मनुष्य का कार्य नहीं है। और जो मरियम के पेट में है अर्थात प्रभु यीशु मसीह, वो मनुष्यों के द्वारा नहीं किंतु पवित्र आत्मा के द्वारा वो उसके घर में पाया जाता है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 26 से 38 पद सुनिए। छठवें महीने में परमेश्वर के ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के एक घराने से एक पुरुष से हुई। दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का कभी अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, भाई ये कैसे होगा, मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र को जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलिशबेत के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो भांज कहलाती है 6वां महीना था। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ ऐसा ही हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। तो जैसे कि आपने देखा, ये जो बातें जो लिखी गई हैं, ये पुराने नियम से भी लिया गया है, जो भविष्यवक्ताओं ने पहले भविष्यवाणी की थी। ये हम पढ़ते हैं यशाया उसका 9 अध्याय 6 से 7 पद। मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। यशाया उसका 9 अध्याय और 6 से 7 पद सुनिए क्या लिखा हुआ। क्योंकि हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं इन पदों में कि परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से कहता है कि एक उद्धारकर्ता आने वाला है। अब उद्धारकर्ता की क्यों जरूरत है भाई? वो इसलिए जरूरत है क्योंकि हमारे चारों तरफ पाप ही पाप है। पूरा जो हमारा मानव जाति है पाप से ग्रसित है, और वो नरक की राह पर चल रहा है पूरा मानव जाति, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। और इस मौत से बचाने के लिए, पापों से उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म अत्यंत आवश्यक है। और ये हजारों साल पहले हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा वचन में लिखा गया है कि एक पुत्र आएगा जो शैतान को हराएगा। बल्कि ये हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में ही दिया गया है। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय में कि एक आएगा और वो सांप को कुचलेगा, उसकी एड़ी को डसेगा, मतलब उसके हेड को, उसके सिर को कुचलेगा शैतान को। और यही प्रभु यीशु मसीह का जन्म है। अब इसी की तैयारी चल रही है। तो ये जो प्रभु यीशु मसीह के आने की जो तैयारी है, एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका जन्म नॉर्मल रीति से, स्वाभाविक रीति से, जो आप जानते हैं कि पति पत्नी के जो मिलन से होता है, वैसा नहीं था।
लेकिन ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। अब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य क्यों चाहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा क्यों प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना चाहिए? क्योंकि वो पवित्र है, उसमें कोई पाप नहीं है। लोगों ने उसको बहुत धुतकारा जब वो इस दुनिया में आए, उसने कहा ये तो पापियों का पापी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हीं पापियों के लिए आया। दुनिया में, ध्यान से सुनिए, दुनिया में पूरा मानव जाति पाप से ग्रसित है और था, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके। क्योंकि एक व्यक्ति को जो पवित्र है, परमेश्वर है, होली है, परमेश्वर का अभिषिक्त है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है, उसका पाप से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उसका जन्म भी एक मनुष्य के पुत्र में होना अत्यंत आवश्यक था और इसीलिए उसको मरियम के गर्भ से पैदा होना जरूरी था। लेकिन उसमें मनुष्य का कोई खून नहीं जाना है, मनुष्य का कोई भी स्वभाव उसमें नहीं जाना। इसीलिए पहले तो हम देखते हैं कि यूसुफ भी घबरा गया, जैसा मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। जब उसे पता पड़ा कि भाई जो जिससे तेरी शादी होने वाली है मरियम, उसका तो एक पुत्र उसके गर्भ में है, तो स्वाभाविक है कि वो घबरा गया कि यार ये क्या बात हो गई, हम तो अभी तक अलग हैं और ये कैसा हो गया। तो उसने सोचा भैया ऐसा करो, इसको निकाल बाहर करो, कल को हमारी नाम धराई होगी, लोग हम पर थूकेंगे। लेकिन तभी स्वर्गदूत ने कहा नहीं 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 यूसुफ, तुम ऐसा मत करना, क्योंकि जो उसके पेट में है, जो उसके गर्भ में है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा है और वो पुत्र जनेगी और तू इसका नाम क्या रखना, यीशु। अब आप जानते हैं अच्छी तरह से, जब भी हम नाम रखते हैं तो कोई ना कोई अच्छा नाम छांटते हैं, कोई अच्छे गुण बताने के लिए, अच्छी बातों को दर्शाने के लिए अच्छा नाम हम रखते हैं। अब जब हम इस पुत्र का नाम देखते हैं जो स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, यीशु। यीशु का मतलब क्या है? यीशु का मतलब है पापों से छुड़ाने वाला, पापों से छुड़ाने वाला। अच्छा, यही स्वर्गदूत अब मरियम के पास जाते हैं, क्योंकि वो भी परेशान, वो अपने काम में कर रही होगी, तभी वो उसके घर में आया, एकदम से चारों तरफ उजाला हो गया, बेचारी काम कर रही होगी कुछ अपने घर में। तब स्वर्गदूत ने कहा मरियम घबरा मत, तेरे शरीर में, तेरे व्यक्तित्व में पवित्र आत्मा की छाया है और तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। फिर से वही बात वो दोहराई गई जो यूसुफ के साथ हुई थी, अब वही बात मरियम के साथ भी दोहराई गई। अब स्वर्गदूत ने यह समाचार दिया उनको। अब आप सोच सकते हैं एक ऐसी स्त्री जो धर्मी है, पवित्र है, जो किसी इस प्रकार के पुरुषों को नहीं जानती है, वो घबरा गई। ये तो स्वाभाविक है कि घबरा जाना है। भाई कोई भी लड़की को अगर ऐसी बात बोला जाए कि भाई तेरे पेट में जो गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है, तो वो तो घबरा जाएगी। तो मरियम भी घबरा गई। तब स्वर्गदूत ने उसको प्रोत्साहन देकर कहा नहीं नहीं घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तेरे पेट में है, तेरे गर्भ में है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा है, वो पवित्र पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है और तू उसका नाम यीशु रखना। इसीलिए बोलती मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं, ये कैसे हो सकता है। तब वहां पर लिखा हुआ है जो मनुष्यों से असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। परमेश्वर मृतकों में से भी लोगों को जिलाता है। अब उसने लाजर को जिलाया जो मर गया था, है ना, और उसने कई अचंभित वाले काम किए, चंगाई दिया, मुर्दों को जिलाया, पापों को क्षमा किया। तो जो मनुष्य से असंभव है वो परमेश्वर के साथ संभव है। और यही बात यहां पर मरियम को बताया जाता है कि तू पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये बातें उसने अपने मन में रखी। ये देखते हैं यीशु मसीह के जन्म की तैयारी। अब मैं आपसे प्रश्न पूछना मांगता हूं भाई,
क्रिसमस की तैयारी आपकी कैसी है? तो आप बोलेंगे भाई चल रहा है, ठीक है, अच्छा है, घर सजा रहे हैं और कुछ पकवान भी शायद बन रहा होगा या नहीं बन रहा होगा, मुझे पता नहीं, या नए कपड़े जाना है लाना है या इधर उधर जाना है, दोस्त यारों को बुलाना, ठीक है वो। लेकिन यीशु मसीह के आने की तैयारी आपके मन में क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये आपको ये देखना है कि क्या पवित्र आत्मा आपके जीवन में अपनी छाप छोड़ गया है। ये बहुत जरूरी है। अगर हम क्रिसमस की तैयारी की बात करते हैं, जैसे यीशु मसीह के आने की तैयारी हो रही थी जन्म लेने से पहले, तो क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा की छाप लगी है? क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा अगुवाई करता है? क्या पवित्र आत्मा का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन में है? क्या पवित्र आत्मा का नियंत्रण हमारे जीवनों में है? एक तैयारी के रूप में, एक तैयारी के रूप में, है ना। हम शारीरिक तैयारी तो करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, चलो अच्छी बात है। जब हम लोगों से मिलते हैं और ग्रीट करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उससे भी ज्यादा तैयारी ये है कि पवित्र आत्मा का छाप हमारे जीवनों में होना चाहिए, जैसा कि हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में था, जैसा हम देखते हैं मरियम के जीवन में था। और दोनों को स्वर्गदूत ने बताया कि भाई पवित्र आत्मा के द्वारा जो मरियम के गर्भ में है यीशु मसीह, वो पवित्र आत्मा के द्वारा है और किसी के द्वारा नहीं। तो आपका और मेरा ये कर्तव्य होना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं भी पवित्र आत्मा के द्वारा तैयारी कर सकूं मेरे जीवन में। अगर आप देखें, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा कि मैं स्वर्ग में जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार में कई बार हम पढ़ते हैं कि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। और वो सहायक क्या, कौन है? पवित्र आत्मा। वो हमारी अगुवाई करेगा, हमारी सहायता करेगा, परमेश्वर का वचन समझने में सहायता करेगा, टेम्पटेशन के समय, परीक्षाओं के समय, प्रलोभन के समय वो हमें सहायता करेगा कि हम परीक्षा में न गिरें, है ना। और भी कई अगुवाई वो करता है। पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवनों में आता है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का पवित्र आत्मा की छाप है हमारी तैयारी के लिए, आत्मिक तैयारी के लिए, कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो क्या हम तैयार हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, अभी तो हम पहला आगमन के बारे में सोचेंगे, लेकिन जब दूसरा आगमन होगा, क्या हम उस प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार हैं पवित्र आत्मा के द्वारा? या और दूसरे तरह तरह के, और दूसरे बोलते हैं ना, जैसे क्रिश्चियन वर्क, रिलीजियस वर्क में लगे हुए हैं। हमें रिलीजियस वर्क में नहीं लगना, धार्मिक कामों में नहीं। हमें देखना है कि मेरा अंदर का जीवन, मेरी अंतरात्मा, मेरा व्यक्तित्व, मेरा माइंड, मेरा सोच विचार, मेरा विवेक पवित्र आत्मा की छाप में लगा रहे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में लगा रहे। जैसे कि यीशु मसीह के आने से पहले यीशु मसीह के जन्म की तैयारी शुरू हो गई थी पवित्र आत्मा के द्वारा। किसके जीवन में? मरियम के जीवन में और यूसुफ के जीवन में। और दोनों ने क्या किया? इसको बड़े ध्यानपूर्वक सोचा। पहले तो वो डर गया था, यूसुफ डर गया था, अरे ये क्या हो रहा है। मरियम भी घबरा गई, वो भी डर गई, अरे ये क्या हो रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको क्या दिया? सांत्वना दिया, इनकरेजमेंट दिया। नहीं नहीं, घबराना नहीं। जो मनुष्यों से असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। और इसीलिए वो पवित्र पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह की आने की तैयारी जो शुरुआत हो चुकी थी मरियम के गर्भ में, वो पवित्र पुत्र अर्थात परमेश्वर का पुत्र रचा गया, ताकि जब इस दुनिया में आए तो वो हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दे सके और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तो मेरे दोस्तों, आज हम यही शिक्षा लेना मांगते हैं कि दो बातें हैं हम सीखते हैं। एक तो है यीशु मसीह के जन्म की तैयारी जो हम देख रहे हैं, जो कि बस एक दो दिन में आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म, जैसे हम क्रिसमस कहते हैं, लेकिन उसके पहले तैयारी था। उसी प्रकार से क्या पवित्र आत्मा की छाप, पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की नियंत्रता
हमारे जीवनों में है, आपके जीवनों में है। दूसरी बात, याद रखें कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सोचते यार ये कब होगा, कैसे होगा। जो मनुष्यों से असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। परमेश्वर के लिए हर चीज संभव है जो उसकी इच्छा के अनुसार होता है। तो आइए हम अपने आप को इस क्रिसमस के समय यीशु मसीह के जन्म की जो तैयारी है उसको ध्यान में रखते हुए अपने आप को भी तैयार रखें कि जब द्वितीय आगमन हो, प्रभु यीशु मसीह का राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु होकर के जब वो आएगा तो हम पूरी रीति से प्रभु से मिलने के लिए तैयार रहेंगे।